हेलो एवरीवन, ये सिंप्लीफाइड ज्योग्राफी का डे 4 है। इसमें हम सेकंड थीम रिवर्स पे बात करेंगे। रिवर से अब तक एससीएस में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है। मेनली क्या पूछा जा रहा है, ट्रिब्यूटरीज एंड लेंथ वाइज अरेंजमेंट या स्टेटमेंट बना के ये वाली रिवर इससे बड़ी है या छोटी है। ये हमने एससीएस के प्रीवियस 2019 से लेकर के 23 जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें हमने स्टडी किया है। तो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है हमारे लिए। 100 क्वेश्चन में 1 to 2 मार्क्स या फिर 2 से 3 क्वेश्चंस तक होना बहुत बड़ा है, इसका वेटेज काफ़ी है और इसे हम 1 बाय 1 देखेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं सेकंड थीम रिवर की। रिवर में क्या सॉरी ड्रेनेज। सबसे पहले ड्रेनेज क्या है। अब भाई ऐसे तो हमारे नॉर्मली किसी भी सिटी में या विलेज में जैसे हर जगह नालियों से पानी बह रहा होता है तो उसको हम ड्रेनेज तो नहीं बोलते ना, वो जो प्रॉपर चैनल बोलते हैं ना उसको कि नहीं, ठीक है। लेकिन रिवर के लिए हम ये ड्रेनेज वर्ड का इसका क्या मीनिंग है इसमें देखेंगे। ड्रेनेज जब फ्लो ऑफ वाटर है तो वेल डिफाइंड चैनल, ऐसे वाला वेल डिफाइंड चैनल से ना, तो उसको ड्रेनेज बोलते हैं। कैचमेंट एरिया, ये सब एनसीईआरटीज़ की डेफिनेशन है जो अभी एग्जाम्स में स्टेटमेंट में डेफिनेशन देखिए ये भी पूछ लिया जाता है। यूपीपीसीएस में पूछा गया है, अभी हरियाणा में तो नहीं। अगर इधर रिपीट होता है तो हम पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं। कैचमेंट एरिया के रिवर ड्रेन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम स्पेसिफाइड एरिया, कि ऐसा नहीं है ना कि रिवर का कोई पिन पॉइंट ओरिजिन नहीं होता है, कि वो ऐसे ऐसे एरिया से जब वाटर लेती है उस पूरे रीजन को उसका कैचमेंट एरिया बोलते हैं। ड्रेनेज बेसिन, जो रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी हैं जो भी एरिया ड्रेन करती हैं उस कंप्लीट को हम ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। वाटरशेड, ये यूपीपीसीएस शायद 2022 या 23 में पूछा गया था। वाटरशेड क्या है, ये बाउंड्री लाइन जो सेपरेट करती है एक ड्रेनेज बेसिन को दूसरे ड्रेनेज बेसिन के साथ, जब सेपरेशन होता है उसको बोलते हैं वाटरशेड। तो ये जो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है जो कभी अगर स्टेटमेंट दे के पूछ लिया जाए तो इसलिए हमने डिस्कस कर लिया है। हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके किस किस तरीके के पैटर्न बनते हैं ये हमारी एनसीईआरटी में भी गिवन है और इससे क्वेश्चन भी पूछा जाते हैं। इम्पोर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम डेंड्रिटिक पैटर्न, इसमें क्या है डेंड्रिटिक पैटर्न में, इसमें होता है कि जो ड्रेनेज होता है रिवर का वो ऐसे एक ब्रांच ऑफ ट्री की तरह रिजेंबल करता है। तो ये जो नॉर्थ इंडिया की जो भी रिवर्स हैं इसमें आते हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इसको हम डेंड्रेटिक पैटर्न में इंक्लूड कर सकते हैं। रेडियल पैटर्न, ये इसमें ऐसा कि रिवर जहाँ से फ्लो करती है हिल से सभी डायरेक्शंस में, तो रिवर जैसे अमरकंटक से जो रिवर ओरिजिनेट होती है वो है। फिर है ट्रेलिस पैटर्न में क्या होता है कि जब प्राइमरी ट्रिब्यूटरी होती हैं जो रिवर की, वो मतलब अप्रॉक्सीमेटली ऐसा राइट एंगल पे ज्वाइन करे मेन रिवर को जो उसकी प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है। जैसे अगर ये रिवर फ्लो कर रही है और इसकी प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है तो उसको 90 डिग्री पे अगर वो राइट एंगल पे ज्वाइन करती हैं तो उसको हम ट्रेलिस पैटर्न बोलते हैं। सेंट्रीपिटल पैटर्न है। सेंट्रीपिटल में क्या कि जो वाटर रिवर ना डिस्चार्ज करती है एक लेक के जैसे या फिर डिप्रेशन बना देती है, जैसे सांभर लेक है राजस्थान में। तो ये इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न है रिवर के, इनकी ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं। इनमें किसका एग्जांपल आता है, जैसे रेडियल में हमारा नर्मदा सोन का है, ट्रेलिस पैटर्न है, इसमें कि जो भी साउथ जो पेनिनसुलर रिवर होंगी उनके एग्जांपल्स आते हैं कि अगर इस पे ऐसे ज्वाइन करती हैं तो। और ये सेंट्रीपिटल पैटर्न है, ये हमने बताया अभी कि सांभर लेक वाला है जो ये वाले। अब ड्रेनेज सिस्टम की ना डिफरेंट टाइप्स बताए हैं, किस बेसिस पे, ओशियानिक ओरिएंटेशन के बेसिस पे, जो बे ऑफ बंगाल में जाती हैं या अरेबियन सी में जाती हैं या फिर कुछ इनलैंड है, ये 3 टाइप के हो गए। ओरिजिन के बेसिस पे वही हिमालय है या पेनिनसुलर है, इस पे बेसिस पे हम बता देते हैं कि ओरिजिन कहाँ है इनका। वाटरशेड के बेसिस पे कैचमेंट एरिया कितना है, मेजर रिवर्स होंगी 20,000 से ज़्यादा कैचमेंट एरिया रहेगा, मीडियम वाले का 2,000 से 20,000 तक, माइनर वाला 2,000 से भी कम है तो माइनर रिवर्स है। ये क्लासिफिकेशंस हैं रिवर पैटर्न को डिफाइन करने के लिए। ये तो हुआ जनरल इंट्रो रिवर टॉपिक्स का कि इसमें से क्या क्या हो सकता है।
अब जो मेन आता है हम पढ़ेंगे इसमें रिवर्स, उसकी ट्रिब्यूटरी, और ट्रिब्यूटरीज में भी लेंथ वाइज अरेंजमेंट, जहाँ से एक्चुअल में क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडस रिवर। इंडस रिवर ये तिब्बत के मानसरोवर लेक है जो, और बोकरचोक ग्लेशियर है जहाँ पे तिब्बत का, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, इंडिया में एंटर करती है। जिस एरिया से, जगह से, उसका नाम डमचोक है, डामचोक। इधर से ये एंटर करती है और फ्लो करते हुए हमारे इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में जाती है। अब इसमें जो ये एनसीईआरटी के अंदर ये ट्रिब्यूटरीज दी हुई हैं। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं आपको, रिवर की लेफ़्ट या राइट ट्रिब्यूटरी कैसे डिफाइन होती है? जिस तरफ रिवर का डायरेक्शन है उस तरफ आप अपने आप को इमेजिन करो, फेस करके खड़े हो जाओ। आपका लेफ़्ट साइड वाली है और राइट साइड वाली है। लेफ्ट हैंड जो बताएगा वो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है, और राइट साइड जो बताएगा राइट हैंड वाले की। हम फ्लो की डायरेक्शन में पता होता है कि इसकी लेफ्ट हैंड है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस की। गालवन है, नुब्रा है, ये दोनों मिलके श्योक रिवर में मिलती हैं, देन ये इंडस में मिलती हैं। यहाँ पे सिगार रिवर है, हुंजा है, गिलगिट है, ये मिलके इधर इंडस में मिलती हैं। जो लेफ़्ट बैंक है ये जास्कर है, ड्रास है, ड्रास का अदर नेम सुरू भी है, ये है। और अदर इम्पोर्टेंट जो पंजनद बोलते हैं, इनको पंजनद ग्लेशियर भी बोलते हैं इस रीजन को, जैसे झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये वाला जो है ये इनको पंजनद बोलते हैं। ये रिवर भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं इंडस की। तो सबसे पहले झेलम में हमें क्या क्या याद रखने वाली बात है? झेलम का ओरिजिन वेरिनाग ग्लेशियर से। कहाँ से? पीर पंजाल रेंज। ये जो हमने फिजियोग्राफिक फीचर्स पढ़े थे तो हमने पीर पंजाल रेंज देखा था। कहाँ पे है? JNK में है। तब भी हमने बताया था कि ये जो रेंजेज हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि हमें बाद में रिवर्स के ओरिजिन पढ़ने हैं, तो ये पता रहेगा किस रेंज में आता है। तो ये JNK में है, पीर पंजाल रेंज। और इस पर और क्या क्या इम्पोर्टेंट है इसमें कि इसके झेलम के किनारे होती है वुलर लेक, मतलब बीच में आती है। श्रीनगर भी इसके बैंक पे लोकेटेड है, और इसकी ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा। वहाँ पे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है हमारा, टुलबुल है, उरी है, ये हमारे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं झेलम पे। अब झेलम से रिलेटेड इनमें से कुछ भी पूछा जाता है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पूछा जाए, या सिटी कौन सा लोकेटेड है, लेक कौन सी लोकेटेड है, या ओरिजिन क्या है, तो हम सब बता पाएंगे। ऐसे 1 बाय 1 हम सबका देखेंगे। झेलम, उसके बाद हम देखते हैं चनाब। चनाब रिवर इंडस की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। इस लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी में क्या, जो चनाब है उसका ओरिजिन देखेंगे, उस पर कौन से प्रोजेक्ट हैं ये देखेंगे, और उससे रिलेटेड हमारे लिए कौन कौन सी जगह इंपॉर्टेंट है हमको देखेंगे। जैसे चनाब का ओरिजिन है, ये हमारे हिमाचल प्रदेश से है। जो बारालाचा है, हमने ला पढ़े थे तब की पैसेज, जो ये हमने तब बताया था बारालाचा हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। तो उससे रिलेटेड हमें ये याद रहेगा, वहाँ पे चंद्र और भागा दो छोटी छोटी ब्रांचेज ज्वाइन करती हैं टंडी पे। टंडी एक जगह का नाम है, वहाँ से हमारी चनाब का ओरिजिन है। इसे हम किलोंग भी बोलते हैं। और ये जो ग्लेशियर है यहाँ वाला, बारासिंग ग्लेशियर है। जब भी रिवर का ओरिजिन पूछा जाता है वो इनमें से कोई एक लोकेशन कुछ भी दे सकते हैं, तो इसलिए हमें ये सब पता होना चाहिए कि ला कौन सा, बाराला चला बोले कि चनाब वहाँ से ओरिजिनेट होती है, जी हाँ। चंद्रभागा है, वहाँ जहाँ मिलते हैं टंडी, वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, जी हाँ। बारासिंगी ग्लेशियर से होती है, हाँ जी बिल्कुल, कि वो उस ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। ये सारी चीज़ें हमें चनाब के बारे में पता होनी चाहिए। और ये फ़्लो करती है इधर हिमाचल प्रदेश से JNK में, देन इंडस से मीट करती है। ये जो जगह, जो सारी 5 ट्रिब्यूटरियाँ हैं वो जो इंडस से मिलती हैं, उस जगह का नाम है मिठानकोट। इसकी चनाब की फिर ट्रिब्यूटरी हैं वो हम वैसे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उनके नाम हम देख सकते हैं। मारूसुदर है, तवई है। अगर ये बहुत डीप में पूछेगा एग्जामिनर देन पूछ सकता है, अदरवाइज इन पे ही क्वेश्चन जनरली बनते हैं कि ये मेजर रिवर्स हैं। प्रोजेक्ट चनाब रिवर पे धुलस्ती है, सलाल है, बगलिहार है। ये सारे प्रोजेक्ट के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे पूछा जाता है। इनकी लोकेशन ये JNK में है, बगलिहार, धुलस्ती, सलाल।
उसके बाद हम देखते हैं रावी रिवर। रावी रिवर का जो ओरिजिन है वो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से ये ओरिजिनेट होती है। रोहतांग पास हमने पढ़ा था, तो वहाँ से ये रावी रिवर ओरिजिनेट होती है। चंबा वैली नाम है वहाँ पे उस जगह का, मतलब एक विलेज है उसको बोलते हैं चंबा वैली, वहाँ से फ़्लो होती है। फिर ये हिमाचल प्रदेश में से होते हुए ये इधर इंडस में आके मिलती है। इंडस में ये जो लाहौर है ये इसके बैंक पे लोकेटेड है, ये पाकिस्तान वाला लाहौर है, और ये जहाँ मिलती है ये इसको सारा सिंधु बोलते हैं जगह को। हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है रावी रिवर में? एक तो रंजीत सागर डैम, ये जो है इसके अंदर 2 प्रोजेक्ट हैं, चामेरा या कामेरा दोनों बोलते हैं हम इनको, चामेरा 1 और 2, ये दोनों प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे। रोहतांग पास से ये निकलती है और ये हिमाचल प्रदेश में हमारे इंडिया का ओरिजिन है रावी का, इसलिए यहाँ पे मिलती है। ये चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज ब्यास। ब्यास ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास कुंड कहाँ है? रोहतांग पास पे है। ये ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश से। इस पे कौन से प्रोजेक्ट हैं? पोंग है, पंडोत है। पोंग के ऊपर हमारा महाराणा प्रताप सागर डैम है। IGNP जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो भी इसी रिवर पे है। ये सतलज से मिल जाती है हरी के एक जगह के नाम पे। ये जो भी वर्ड मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ वो एक एक वर्ड अपने आप में क्वेश्चन है कि उनसे पूछा जाएगा कि ओरिजिन यहाँ से है। अच्छा, 3 फीचर्स लिख के दे दिया जाए कि ये रोहतांग पास, पोंग, पंडो, हरिके, ये किस रिवर से रिलेटेड हैं? अगर हमने डिटेल में पढ़ा है तो हमें पता होगा कि हाँ ठीक है ये ब्यास रिवर से, सारी चीज़ें ब्यास से रिलेटेड हैं। देन हम पढ़ते हैं इसकी लास्ट ट्रिब्यूटरी सतलज। सतलज राकसताल से निकलती है। राकसताल जगह कहाँ है? तिब्बत में है। हमारे यहाँ इंडिया में एंटर कैसे करती है? सिपकिला जो हमने पढ़ा था हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से ये एंटर करती है। इस पे कौन से प्रोजेक्ट हैं? नाथपा झाकरी है। हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर डैम है। ये रिजर्वोयर है यहाँ पे नांगल, और ये हमारी ब्यास से हरीके पे मिलती है। जो पंजाब के लुधियाना फिरोजपुर सिटी वो इसके बैंक पे लोकेटेड हैं, और ये जाके इंडस में मिल जाती है। ये जो हमने इंडस रिवर को पढ़ा है, इंडस रिवर एंड उसके ट्रिब्यूटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी किसी भी ट्रिब्यूटरी से या रिवर से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाता है। ये मतलब इंपॉर्टेंट रिवर्स में से, मेजर रिवर्स में से, वो किसी न किसी रिवर एज अ थीम पे 1-2 क्वेश्चन हर साल आता है। उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट मेजर रिवर देखें तो हमने आज एक इंडस रिवर को कंप्लीट कर लिया है। अब इससे रिलेटेड ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। जैसे इंडस रिवर, कुछ स्टेटमेंट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि ये सही है या गलत है जो मैं बोल रही हूँ। उनके आंसर मैं डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम बताऊँगी। इंडस रिवर सिर्फ लद्दाख से जाती है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? झेलम सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख से जाती है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? चनाब रिवर, ऐसे सभी रिवर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे नेक्स्ट वाली रिवर पढ़ेंगे। अभी हमने ये जो मेजर पोर्शन था इंडस का कंप्लीट कर लिया है। ऐसे हम गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र एंड देन पेनिसुलर रिवर, और इन सब के बाद में हम पढ़ेंगे हिमालय जो पेरिनियल रिवर्स हैं और जो पेनिसुलर रिवर हैं उनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ताकि आप आराम से रिलेट कर पाएंगे कि ये जो रिवर पढ़ने के बाद में कि एक्चुअल में ये डिफरेंसेस इनके बीच में हैं। तो अभी के लिए इसको यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू। कल हम डिस्कस करेंगे गंगा रिवर सिस्टम।